अब कुछ क्यों नहीं कह सकते आप? क्यों नहीं कुछ बोल सकते? जब दिल में शक का बीज उभरता है तो लफ्जों के तानों के खंजर सामने वाले के दिल पे खूब चलाते हैं आप। फिर नहीं कहते व्हाट टू से, है ना? आई एम सॉरी। सॉरी। पता है तारिक, सॉरी का लफ्ज ना जख्मों पर मरहम रखने के लिए नाकाफी होता है। नाकाफी होता है। तुम क्या चाह रही है? मैं क्या करूं? मैं क्या चाहूंगी? चले, लाइट आ गई, आराम करें आप। जज्बात में आके काफी वक्त जाया कर दिया आपका। नहीं, मैं तो एंजॉय कर। अफसा को बारिश कितनी पसंद थी ना अम्मी। अम्मी उस रात जाने से पहले अफसा ने कोई बात की थी? वली अगर वो कुछ कहती तो मुझे अंदाजा हो जाता। मैं अपनी जान हार कर भी उसे बचा लेती। वली तुम तुम वो वीडियोस पुलिस वालों को दिखा दो, पहले वाली भी और बाद वाली भी। मैं हाफसा के मुजरिम को देखना चाहती हूँ। का गिरबान पकड़कर पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का कसूर क्या था, क्या किया था हाफसा ने। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? सुना है अम्मी। पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं। ऐसी सजा मिलेगी नहीं जो हम देना चाह रहे हैं। क्या मत छोड़ दे। मैंने कब कहा कि छोड़ दे? तो फिर हम करेंगे क्या? इंतजार। किस बात का इंतजार है अली? इंसाफ का। आप इत्मीनान रखिए अम्मी, हफ्सा को इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी बहन की जान इतनी सस्ती नहीं है कि चली गई और चंद दिनों में लोग भूल जाएं। मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगा। कैसे? तभी तो कह रही हूँ कि वीडियोस पुलिस में दे दो, इन्वेस्टिगेशन कराओ। सोचूंगा इस बारे में। बस जाने से पहले सब हो जाए तो बेहतर है। इसके जाने से तर तुम्हारे जाने से पहले वली। मैं तो कहीं नहीं जा रहा अम्मी। नहीं वली, ये मत कहो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा करियर, बेटी को तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल को तारीख होता हुआ नहीं देख सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी।
मैंने यूनिवर्सिटी बात कर ली है, मैं यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ, सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाना पड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब आपको छोड़कर नहीं जा सकता। वैसे भी मैंने यहाँ अच्छी जॉब ढूंढ ली है, सैलरी भी अच्छी है, इंशाल्लाह डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके बेटे को और अच्छी जॉब मिल जाएगी। से बेटा, अगर तुम जाना चाहो ना तो जा सकते हो। मेरी फिक्र मत करना कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद भी ना मुश्किल से मुश्किल हालात सह गई हो, तुम्हारे जाने के बाद भी सही हूँ। मैं जानता हूँ मेरी अम्मी एक मजबूत औरत है, लेकिन एक बेटे और एक भाई का भी कुछ फर्ज होता है अम्मी। मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। हाय अम्मी, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था उसका चेहरा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। इतनी यंग थी ना वो लड़की। उसकी अम्मी की हालत का सोच सोच के मुझे बड़ा कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ बेटा, आजकल की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। क्या बूढ़ा क्या जवान, किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम क्यों असर ले रहे हो इस बात का। पता नहीं अम्मी, ये बात तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। ठीक है, दुख की बात है, लेकिन पड़ोसियों की जिंदगी में तुम इतना इन्वॉल्व होकर अपना घर क्यों डिस्टर्ब कर रही हो बेटा? और तुम तो इतना क्लोज भी नहीं थी उनसे। बस पता नहीं, तबीयत अजीब सी हो रही है। इसकी वजह कुछ और है बेटा। तुम दूसरों के गम में अपना दुख रो रही हो। क्या अम्मी, कैसा दुख? मुझे लगता है कि जब से तुम और फिदा डॉक्टर के पास से होकर आए हो ना, और तुम्हें फिदा की कंडीशन का पता चला है, तुम बहुत हसास हो गई हो बेटा। अम्मी, ये तो एक हकीकत है जो कभी बदल नहीं सकती। बदल नहीं सकती, मगर हल तो निकाला जा सकता है ना बेटा। क्या हल अम्मी, कैसा हल? मैंने फिदा को बताए बिना उसकी रिपोर्ट्स कई डॉक्टर्स को मेल की हैं। अरे बेटा, मैं ये बात नहीं कर रही। तो फिर? मैं ये सोच रही थी कि तुम दोनों मिलकर एक बेबी अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। अम्मी, मैंने बात की थी फिदा से इस बारे में, उसने मुझे साफ मना कर दिया। तो बेटा, एक बार बात करने से थोड़ी मान जाएगा वो। तुम्हें उसे बार बार मनाना पड़ेगा, कभी लड़ झगड़ के, कभी प्यार से, कभी मिन्नत करके। बेटा, तुम उससे बार बार बात करोगी तो वो जरूर मान जाएगा। राजी करते करते नाराज ही ना हो जाए ना अम्मा। उसको ये ना लगे मैं उसको उसकी कमी का एहसास दिला रही हूँ। कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हो बेटा? फिदा एक समझदार लड़का है, वो जिंदगी के चाल चलन को अच्छी तरह समझता है। मेरी मानो तो तुम उससे बार बार बात करो और उसे मनाओ। आप कह रही हैं तो एक दफ़ा और ट्राई कर लूँगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मानेगा। खैर, आप दुआ करिएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।